big news at this time, according to the Election Commission website, also now, well, JVC, you can't just move across. You are blocking the cameras. NDA has crossed the halfway mark. It is on the Election Commission website, yes. 127 leads out of the 161 leads that are there. Siddharth. So, Navika, this is heading towards a landslide. The JDU currently has 58 leads, the BJP 50, that makes it 108. The LJP has 15, so that makes it 123. That's already past the halfway mark, and HAM has 4. So, 127 out of 161 constituencies. You have 243 in Bihar. So, 127 out of 161, how much might it be? Well, I'm going to take a round around the desk here. Anand Ranganathan, do you think this is heading for a landslide? 127 leads out of 161, which is on the Election Commission website. Yes. Much higher now in terms of the percentage of leads that the NDA has. Fingers crossed, but you know, it's touch and go, but Congress is leading towards... I thought it was a suspense who you support. Congress is leading towards moral victory. Fingers crossed. Smita, if anybody says that this victory is because of a narrative which has won over the other, I seriously feel it is absolutely wrong. It's a lived experience of having Jungle Raj. Those who have done that and those who have lived it, they are the ones who have probably told the younger generation, do not vote for these guys. We don't want that era back. You don't know about it. So it's only those who have lived it who have advised. So if the youth and the young are not voting for Tejasvi, in spite of what he promised, that means that they have probably the migrant voters or the women voters or the youth voters have not believed in Tejasvi's. But this is not only हर्षवर्धन बिहार is not in South Bombay. ये सिर्फ माइग्रेंट वुमेन की कहानी अब नहीं है. अगर यादव बेस्टियन में बीजेपी आगे बढ़ रही है और एनडीए आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये कहानी अब सीमित नहीं है महिला वोटर्स पर. नविका जी, MY मिथ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया. यादव भी गया, यूथ भी गया. पूरे इलेक्शन में वही लोग जो आज कह रहे हैं कि यादव हमको उधर जाता दिख रहा है, उस वक्त तो कहते थे कि यादव कहां जाएगा, उसको तेजस्वी बनता हुआ दिख रहा है चीफ मिनिस्टर. वही लोग कहते थे कि यूथ कहां जाएगा, अरे अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है. आज वो सारे लोग बदल गए. वो कह रहे हैं कि नहीं अरे ये तो यादव भी चला गया, यूथ भी चला गया. पिछले कुछ समय में बिहार की कहानी बदली है, बिहार की पिक्चर बदली है. आप उसको सिर्फ एक राजगीर के स्काई ग्लास वॉक से नहीं कह सकते. पूरा बिहार बदला है. और एयरपोर्ट, हाईवे, ब्रिज, अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपको औटा सिमरिया ब्रिज जो 2 घंटे का रास्ता था वो 20 मिनट में आप सर से निकल जाए, हमको आपको नहीं समझ में आएगा. लेकिन जो रोज वहां जा रहा है, बन गया है, मरीन ड्राइव बन गया है पटना में. इस इलेक्शन को नविका जी आपको एक वीडियो परमानेंट चला देना चाहिए, और वही है मैंडेट. तेजस्वी यादव का मिडनाइट डांस वीडियो जेपी गंगा पथ पर. वो है बिहार जिसने बताया कि किस तरह से बिहार बदला हुआ है. रात के 12 बजे या 11 बजे जब वो एयरपोर्ट से लौट रहे थे, अपने परिवार के साथ वो डांस कर रहे होते, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. वो बदलते बिहार की तस्वीर थी जो 20 सालों में बदला है. अगर इफ वी कैन पुल आउट दोज विजुअल्स इट वुड बी गुड. बट अश्विनी मिश्रा, अब ये 15 लीड्स जो कांग्रेस पार्टी की हैं और 60 लीड्स आरजेडी की हैं, अब क्या कहेंगे? I think it is still too early to say anything. इसके अलावा क्या करें? Hardly 20% वोट निकले हैं, और अगर ये आंकड़े होल्ड करते हैं, this is a victory of propaganda. This is a victory of narrative, because अगर हम बिहार की ऑन द ग्राउंड बात, बिहार को इंसल्ट कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप छठ में आपने देखा, आपकी कोई गलती नहीं है. बिहार की जनता गलत नहीं है, जनता गलत नहीं है. जिस तरीके से नैरेटिव बुने जाते हैं चुनाव में, आप देखिए ना छठ पूजा में कैसे टॉयलेट में भर भर के बिहारी गए हैं. हमने नहीं देखा. स्पेशल ट्रेन की बात कर रहे थे अभी, आप बोले थे 1 लाख बिहारी ट्रैक बनाए थे, ट्रैक बनाए थे. सो ये जो चुनाव हुआ है, पूरा इलेक्शन कैंपेन मोदी जी का. कम अब 3 महीने बिहार मत जाइएगा. लोग पकड़ के क्या करेंगे आपको मुझे पता नहीं है. नेपाल आपके साथ ना हो जाए, मुझे इस बात की चिंता है. आप समझ रहे हैं बिहार की जनता, आप समझ रहे हैं कि बिहार की जनता को समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाई, प्रोपेगेंडा पर चली गई. लालू जी रेल मंत्री थे तो 15 मिनट तक एक ट्रेन के अनाउंसमेंट पे ऐसे, और होता क्या था, अगले बजट में जाकर वो अनाउंस होती थी. और अभी ये कह रहे हैं कि
12,000 ट्रेनें सिर्फ चुनाव के समय में चला दी। भाई एक जगह तो टिको। अगर 12,000 ट्रेनें चला दी और वो लोग बिहार में गए तो इसका मतलब कि उनके लिए ट्रेन चली। दोनों नहीं हो सकता ना, दोनों नहीं हो सकता। Ladies and gentlemen, I'm showing you visuals on the screen. This is jailbird Anand Singh's residence. Well, Saket reporting from there. ये जो भोज है वो देखिए सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर इस कतार में, जो कि यहाँ पर अनंत सिंह के आवास पर, उनकी पत्नी का आवास है ये, और यहाँ पर जीत का जश्न जो है वो चल रहा है। आप लोग कहाँ क्षेत्र से आए हैं? जी हाँ, जश्न चल रहा है। हाँ, जश्न चल रहा है। जीत तय मान रहे हैं? तो एकदम कंफर्म था सर ना, जीतना तो निश्चित है, लगातार जीतित रहेंगे, लगातार भोज चलित रहेगा, इसमें कहीं कोई समझौता होने वाला नहीं है। विधायक जी अनंत हैं, अनंत रहेंगे। तो ये देखिए तैयारी। Those are people feasting at Anand Singh's residence. Coming to you, Anand Singh, can you give me pull out the numbers for 700 votes in Mokama. It's still a 700 votes से lead करने में because there are some seats where JDU is leading right now. Eventually, it will not be able to cross because Jokihat, Armor, all these are Seemanchal seats where there are over 60% Muslim population. So they're holding it and they're leading in the first rounds, but coming in the next few rounds. Well, I'm just calling out and picking up one soundbite from my interview with Amit Shah. I just want to play that out and come to you, Sabha Naqvi. Listen in. हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। अमित शाह जी, आप 160 सीटों की बात कर रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपको, जबकि बहुत से लोग एनालिसिस में कहते हैं कि बहुत क्लोज इलेक्शन। ये मेरा आकलन है, 14 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। 160 seats, he said. 161 leads right now. Right now. So Navika, if you can read my column in Frontline, you will find a description of a seat called Phulwari. JDU versus CPI-ML. The minorities are sitting in the JDU office. I wrote that. Huh? The other seat, which also I'm telling you about, is Danapur, where there was a Yadav and Yadav split. Both the candidates are Yadav. One of them is a minister. He's an important from the BJP. So, and that seat had been won by the other, Ritlal Yadav, by a large margin. So one did find these odd elements. However, one also found strongholds where RJD could not be defeated and so on and so forth. So clearly this election tells you that Nitish Kumar could split a section of the RJD vote and the BJP and whosoever, that the Yadavs, and by the way, the discussion about the Yadav vote being split was in the RJD. Others were talking about it. So you wrote about it, yeah. But now the writing is on the wall, Shri Sanjay Jha. Yeah. उन्होंने लिखा था, आपने तब नहीं पढ़ा, अब पढ़ लीजिए जो writing on the wall है. अगली बार पढ़ लो. Well, Navika, I want to be very honest. I mean, this is pretty unprecedented, and it is definitely a caste agnostic verdict. It's pretty clear to me that I don't. Card survey चाहिए क्या? No, I don't think this is going to reverse. Okay, even that's if a it great does. admission that it's a caste agnostic. That's thank God for saying no. This verdict clearly is. That you're not saying that it's a basket. No, I'm attributing. Just let me finish. I'm attributing 3 reasons to it. Number one, I think that 10,000 rupees for the women has clearly worked. I think it's been instrumental, if you ask me. The second is that I think Tejasvi being projected as the chief minister candidate was a good decision, but it hasn't worked because of the jungle Raj narrative is still haunting the RJD. That is a reality that cannot be wished away. Because the third reason is, and I've read many surveys and spoke to people in Bihar, unemployment was a big issue. And Tejasvi campaigned on unemployment, and that hasn't worked. So clearly it's a women, voters, and it's a narrative combined together. Well,